हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज के हम इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में आपसे जो बात करने जा रहे हैं, ये सूर्य देव के राशि परिवर्तन को लेकर के है। अब जैसा कि आप भी काफ़ी जो हैं दर्शक हमारे जान गए होंगे इस बात को कि ये सूर्य देव जो हैं महीने में एक बार अपनी राशि परिवर्तित करते हैं और 12 महीने में, यानी कि एक वर्ष में लगभग ये 12 राशियों में से, मतलब 12 घरों में निकल जाते हैं। जो 12 घर होते हैं उनका पूरा चक्कर कर लेते हैं। ये जो आपका लगन चार्ट है उसमें ये निकल जाते हैं 12 राशियों में। तो अब ये जो अपना चक्कर है पूरा कर लेते हैं 12 राशियों का एक वर्ष में, एक महीने में एक, जैसा मैंने कहा, एक राशि चेंज करते हैं। तो ये जो सूर्य देव हैं, ये तो मैं अपनी चर्चा में कई बार इस बात का तो जिक्र कर चुका हूँ कि सूर्य देव देखिए मान सम्मान के कारक हैं। जिस व्यक्ति को इस समाज में मान और सम्मान भरपूर मात्रा में मिलता है, समझ लीजिए कि सूर्य देव की उसके ऊपर विशेष कृपा हो रही है। और जिस व्यक्ति का इस समाज में मान सम्मान में कमी आती है, मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता है, तो समझिएगा कि उसके सूर्य जो हैं उतने ही कमजोर अवस्था में हैं उसकी कुंडली में। सरकारी नौकरी में भी इनका बड़ा योगदान रहता है। अगर इनकी स्थिति बहुत अच्छी है आपके कुंडली में तो आपको सरकारी नौकरी भी दिलवा देते हैं ये। अब क्योंकि ये मैंने जैसा कहा कि ये एक महीने में एक बार अपना राशि परिवर्तन कर देते हैं, 12 राशियां जो है ये पूरे एक वर्ष में घूम जाते हैं, तो इनके ये रिजल्ट भी बड़े जल्दी देते हैं। अच्छे हों, शुभ हों या अशुभ हों, इनके रिजल्ट्स भी जातक को बहुत जल्दी मिलते हैं। तो अब क्योंकि सूर्य देव दिनांक 14 मार्च 2022 दिन सोमवार रात्रि 12:15 पर अपनी शत्रु राशि कुंभ से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि मीन में ये प्रवेश करेंगे तथा ये इस राशि में 13 अप्रैल 2022 तक बने रहेंगे, लगभग वही एक महीना। इस राशि में इनका 24 मार्च 2022 से 8 अप्रैल 2022 तक अपने समग्रह बुध का भी साथ मिलेगा इनको। ये स्थिति रहेगी, मतलब 24 मार्च से 8 अप्रैल के बीच में बुध भी इनके साथ रहेंगे मीन राशि में। हालांकि बुध जो है वो अपनी नीच राशि होगी उनकी, वो नीच राशि में होंगे, अस्त भी होंगे, तो बुध की स्थिति तो यहाँ काफ़ी खराब होगी। हालांकि ये बुध आदित्य राजयोग तो बनेगा, लेकिन वो हुआ ना हुआ वो सिर्फ देखने भर का ही होगा। अगर कोई ये सोचे कि भाई इनके बड़े अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त हो जाएंगे तो ये गलत फहमी है। बाकी हम 12 राशियों के ऊपर अब इनका क्या प्रभाव देने जा रहे हैं, ये 14 मार्च से जब राशि इनका परिवर्तन होगा, मीन राशि में जाएंगे सूर्यदेव, तो आप 12 राशियों के जातकों पर ये किस किस प्रकार के प्रभाव देंगे, इसकी चर्चा हम अब करने वाले हैं आपके साथ। तो साथियों, आरंभ करते हैं। मेष लगन के जो जातक हैं उनके विषय में बताएंगे कि सूर्यदेव के किस प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में पड़ेंगे इस एक महीने। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं लगन राशि पर आधारित है, पूर्ण रूप से चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और जो आप मेष लगन के जातक हैं, एरीज असेंडेंट बेस जातक, तो जैसा मैंने कहा कि मीन राशि में इनका प्रवेश होगा 14 मार्च को, तो मीन राशि आपके 12th हाउस में है। और जब ये वहाँ पर आ जाएंगे तो छात्रों के लिए बड़ी समस्या पैदा होगी। जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के समस्याएं बनेंगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त जो परिणाम हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो भी उनके मुताबिक, उनके अनुसार प्राप्त नहीं हो पाएंगे। साथ ही शत्रु जो कार्यरत हैं, मतलब अपने रोजगार या व्यापार में जो जुड़े हुए हैं जो लोग, उनके साथ समस्या रहेगी ये कि शत्रु उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है तो वहाँ पर भी जो वर्डिक्ट है वो आपके अनुसार, या कह सकते हैं या आपके फेवर में आने की संभावना नहीं है। तो इस प्रकार के थोड़ा
जो सूर्य देव जो हैं कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आपको देने जा रहे हैं, लेकिन आप अगर सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे प्रातःकाल, तो सूर्य देव को आप तांबे के कलश में जल अर्पित करें। और जो छात्र हैं वो सूर्य देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं नित्य प्रतिदिन। आगे बात करेंगे जो वृषभ लगन के जातक हैं, टॉरस असेंडेंट बेस जातक। तो आपके चार्ट में जो सूर्य हैं ये 4th हाउस के लॉर्ड हैं और ये बैठेंगे जाकर के 11th हाउस में, अपनी मित्र राशि में। कहने को तो मित्र राशि है इनकी, लेकिन अशुभ ग्रहों की भी प्रभाव में रहेंगे ये। तो क्या होगा कि देखिए यहाँ पर भी छात्रों के लिए समस्याएं पैदा होंगी। छात्रों को थोड़ा अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन को प्राप्त करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उनके परिणाम भी प्रभावित हो सकते हैं, ये स्थिति रहेगी। साथ ही अगर आप रोजगार या व्यापार से संबंध रखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये आपका जो समय होगा काफ़ी हेक्टिक रहेगा, सुख सुविधाओं का लाभ पूरी तरह से आप ले नहीं पाएंगे। ससुराल पक्ष से भी कोई ऐसी समाचार आपको मिल सकता है जो कि आपके थोड़ा एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आपके अनुकूल ना हो। इस प्रकार का कोई ना कोई समाचार आपको ससुराल पक्ष से मिल सकता है। और जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में भी अगर कोई है चल रहा है मामला तो उसमें भी झमेले रहेंगे, झंझट रहेंगे। तो अभी अगर हो सके तो उनको टाल के रखिए, पेंडिंग रखिए। बाकी भगवान सूर्य देव की आराधना करें, सूर्य देव को तांबे के कलश से जल दें नित्य प्रतिदिन सुबह के समय। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, ये कार्य आप करिएगा तो निश्चित रूप से परेशानियां आपकी कम होंगी। आगे बात करेंगे जो मिथुन लगन के जातक हैं, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके ऊपर सूर्य देव किस प्रकार के प्रभाव देंगे। देखिए आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और ये बैठेंगे जाकर के अपनी मित्र राशि मीन में 10th हाउस में, जो कि आपके करियर का हाउस है। तो होगा क्या इस अवधि में, जब तक सूर्य देव यहाँ रहेंगे 1 महीने, एक तो आपका स्वभाव जो है वो आलसी स्वभाव रहेगा, पराक्रम में कमी रहेगी। पराक्रम में कमी का मतलब है कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन रहेगा। और अगर कोई छोटी दूरी की यात्राएं करते हैं वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी। छोटे भाई बहनों से या तो दूरियां बनेंगी या उनका प्यार सहयोग में कमी रहेगी, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। लेकिन हाँ, आपके जो कार्य क्षेत्र है, रोजगार या व्यापार, उसमें आप अग्रणी रहेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे, उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। कुछ आपको नई जिम्मेवारी भी मिल सकती है, वहां पर आपकी स्थिति सूर्यदेव काफी अच्छी बना करके रखेंगे। कर्क राशि मतलब कर्क लगन, कैंसर असेंडेंट बेस जातक, आपके चार्ट में जो सूर्य देव है वो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और ये बैठेंगे जाकर के भाग्य भाव में। अब क्योंकि भाग्य भाव में ये बैठेंगे तो देखिए परिवार के साथ मनमुटाव, मतभेद, वैचारिक पारिवारिक सदस्यों के साथ आपस में तालमेल का ना बनना, उनका सहयोग ना मिल पाना, या आप अपने परिवार की ओर पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को ना निभाएं, इस प्रकार की चीजें बनेंगी। और साथ ही इस 1 महीने में मैं कर्क लगन के जातकों से कहना चाहता हूं 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में कि कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो कोई ऐसी जगह पर हो सकता है कि जिसका आपको लाभ की बजाय हानि उठानी पड़ जाए, या फिर ये भी है कि आप धन का संचय कर ही ना पाएं। दूसरी बात, जो किया हुआ संचय है धन का, जो आपने मनी सेविंग किया हुआ है, वो भी बिना किसी कारण के ही एक तरीके से कह सकते हैं कि वो खर्चा हो सकता है, निकल सकता है बाहर। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी प्रभावित रहेगा, आलसी स्वभाव रहेगा। इस प्रकार की स्थिति आपकी रहेगी।
और आगे बात करेंगे सिंह लगन के जो जातक हैं, यानी कि लियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं। अब क्योंकि सूर्यदेव जो हैं लगन भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में जाकर के बैठ रहे हैं, 8th हाउस में आपकी सिंह लगन के जो जातक हैं उनके, तो क्या होगा कि एक तो आपके बुजुर्गों का जो आशीर्वाद आपको मिल रहा है या मिलता, वो उसमें कमी आएगी। जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद में कमी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है इस 1 महीने में। स्वास्थ्य से संबंधित आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको बन सकती हैं, बहुत सावधान रहिएगा। लापरवाही बिल्कुल ना करें। अपनी दैनिक जो दिनचर्या है, जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी आप मेंटेन रखें। बैलेंस डाइट लें, खान पीन में जो भी हैं हल्का फुल्का लें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, और इसके अतिरिक्त वाहन भी देखभाल करके चलाएं। तो ये जो स्थिति है आपकी, ये रहेगी। और आप क्या करें, सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए सूर्यदेव को नित्य प्रतिदिन जल देना ना भूलें तांबे के कलश से, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सूर्य के मंत्रों का जाप करें कम से कम 1 माला प्रतिदिन। आगे बात करेंगे कन्या लगन के जो जातक हैं, यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस जो जातक हैं। आपके चार्ट में सूर्यदेव 12th हाउस के लॉर्ड हैं, द्वादश भाव के, और ये 7th हाउस में बैठेंगे मित्रों। यहाँ बैठ कर के ये क्या करेंगे, एक तो क्रोध की मात्रा आपको अधिक रहेगी इस अवधि में, क्रोध अत्यधिक आएगा, छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आएगा, उस पर आप नियंत्रण रखिए, अन्यथा परिस्थितियां जो हैं वो आपके प्रतिकूल हो जाएंगी, अगेंस्ट चली जाएंगी चीज़ें। और पारिवारिक मतलब कलह घर में जीवन साथी के साथ, ये भी हो सकता है, इसकी भी संभावना बढ़ रही है। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। और दूर दराज की यात्राएं अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छा। दूर दराज की यात्राएं करने से बचें, क्योंकि अगर ये यात्रा होती हैं आपके द्वारा तो इसमें लाभ कम, हानि की संभावना अधिक रहेगी। कारोबार भी बहुत देखभाल करके बहुत सावधानी से करें, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ परेशानियाँ आपको आ सकती हैं। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो आप कन्या लगन के जातक सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए सूर्यदेव का मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः 1 माला कर सकते हैं इस मंत्र की प्रतिदिन। सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं, तांबे के कलश से स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल, या फिर सूर्यदेव के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं आप। ये आप कार्य करें। अब बात करेंगे जो तुला लगन के जातक हैं, लिब्रा असेंडेंट बेस जो जातक हैं। आपके चार्ट में सूर्यदेव 11th हाउस के लॉर्ड हैं, और कहाँ बैठेंगे, वो 6th हाउस में जाकर के बैठेंगे 14 मार्च को, 13 अप्रैल तक रहेंगे यहाँ पर। किस प्रकार के आपको रिजल्ट मिलेंगे, देखिए आपकी जो इनकम है वो प्रभावित हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी जो आय है, इनकम, या तो उसमें कमी हो सकती है या उसमें कोई रुकावट आ सकती है। मतलब इनकम को लेकर के बाधाएं हैं इस अवधि में 1 महीने। साथ ही मित्रों पर बिल्कुल भरोसा ना करें, चाहे कितने ही आपके विश्वास पात्र मित्र क्यों ना हो। इस अवधि में अपने मित्रों पर कोई भरोसा ना करें, और बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद मिलने में भी, उनका सहयोग मिलने में भी आपको कमी रहेगी। हाँ, शत्रु जो हैं वो शांत रहेंगे, विरोधी जो हैं वो आपके खिलाफ कोई भी ऐसा षड्यंत्र नहीं रच पाएंगे जिसमें वो आपको परेशान कर सकें। बल्कि अगर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है तो वो आप निपटा लें, इस अवधि में आसानी से निपट जाएगा। और दूर दराज की यात्राएं करने से बिल्कुल बचें, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि। लेकिन वृश्चिक राशि की बात करें, आपको तुला लगन के जो जातक हैं ये भी बता दें कि आप सूर्यदेव को अगर और अधिक प्रसन्न रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी इनकम भी ठीक हो, तो आपको सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, कम से कम 1 माला या 3 माला
ओम गृणी सूर्याय नमः। सूर्यदेव को जल देना ना भूलें, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं आप। तो ये आप उनको प्रसन्न करने के लिए उपाय कर सकते हैं। आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं जो वृश्चिक लगन के जातक हैं उनके ऊपर सूर्यदेव इस एक महीने में 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में किस प्रकार के परिणाम दे रहे हैं। देखिए, आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं चार्ट में, करियर के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, और बैठेंगे जाकर के ये 5th हाउस में। अब देखिए, क्योंकि ये 5th हाउस में बैठेंगे तो क्या होगा कि 14 मार्च से और 13 अप्रैल के बीच में आपके जो कार्य क्षेत्र है, रोजगार है या व्यापार, वहां पे अचानक से आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पूरे माह कुछ ऐसी चीजें परेशान कर सकती हैं आपको जिनको देखकर आपको भी हैरानी होगी कि ये तो बड़ी छोटी छोटी चीजें, पता नहीं कैसे ये सब इस तरीके से चल रहा है, आगे तो कभी ऐसा नहीं होता था। तो ये कुछ आपको अपने कार्य क्षेत्र में परेशानियों का, कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि अगर आप छात्र हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो शिक्षा प्राप्ति को लेकर के ये बड़े अच्छे परिणाम देंगे आपको सूर्यदेव। और संतान पक्ष की ओर से भी माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी इस अवधि में। हो सकता है उनको कोई अच्छा अवार्ड मिल जाए उनके कार्य के लिए। अगर ऐसा भी है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा कि कार्य क्षेत्र में सतर्कता आपको बरतनी होगी इस पूरे एक महीने। अगर आपका कोई प्रमोशन वगैरह भी होना है वो भी इस दरमियान पेंडिंग पड़ सकता है। आगे बात करेंगे धनु लगन के जातकों के विषय में, यानी कि सेजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। आपके चार्ट में जो हम देख रहे हैं ये 9th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य भगवान, यानी कि जो भाग्य का घर है आपके, और बैठेंगे ये 4th हाउस में। तो जब ये 4th हाउस में बैठेंगे तो भाग्य में कमी होगी आपके। जो भाग्य का साथ आपको मिल रहा था अभी तक, उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। ये आप अनुभव करेंगे 14 मार्च के बाद। अब क्योंकि भाग्य में कमी आ जाएगी तो आपके कार्य भी जो है वो भी रुकेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो भाग्य से ही आगे बढ़ती है, भाग्य से ही चीज़ों की प्राप्ति होती है मनुष्य को। और जब भाग्य ही साथ ना दे तो चीज़ें सब थम जाती हैं एक तरीके से, जो समय पर मिलने वाली चीज़ें वो नहीं मिल पाएगी। तो ये समस्या आपके साथ रहेगी। साथ ही जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स, उनको भी अपनी शिक्षा प्राप्ति में, उनको भी अपनी एजुकेशन को लेकर के दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ अगर हम ये कहें कि भाई सुख सुविधाएं, तो देखिए सुख सुविधाएं भी मध्यम रहेंगी, बहुत अत्यधिक उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि ना ले पाएं लाभ, मध्यम रहेंगी। तो इस प्रकार की स्थिति आपके साथ रहने वाली है। थोड़ा सा मैंने कहा कि कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन बनने वाली है। अब आप सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? आपको सूर्यदेव को प्रसन्न करना है और अपनी समस्याओं को कम करना है, तो आप सूर्यदेव को प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के कलश में जल देना, अर्पित करना सूर्यदेव को ना भूलें। सूर्यदेव के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः 1 माला या 3 माला प्रतिदिन, ये आप काम करें, निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे जो मकर लगन के जातक हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। तो आपके चार्ट में जो सूर्यदेव हैं वो 8th हाउस के लॉर्ड हैं और वो बैठेंगे 3rd हाउस में जाकर के 14 मार्च को। देखिए, जब ये यहाँ पर बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपका एनर्जी लेवल, आपका पराक्रम बढ़ेगा। आप मेहनत में बिलीव करेंगे और मेहनत के दम पर, मेहनत के बल पर ही सब कुछ हासिल करने का आपका इरादा आप रखेंगे। जो आप यात्राएं करेंगे छोटी दूरी की, उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा, लेकिन होगा। छोटे भाई बहनों से भी कुछ ना कुछ सहयोग की प्राप्ति और प्यार प्राप्त होता रहेगा, वे भी आपका सम्मान करेंगे। और क्या होगा? बस ये होगा कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद या तो कम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, वहां से कमी दिखाई दे रही है बुजुर्गों की ओर से। और दूसरी बात यह है कि भाग्य में भी कमी रहेगी।
इस अवधि में। और शिक्षा प्राप्ति को लेकर के हायर एजुकेशन जो ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी थोड़ा सा अधिक परिश्रम करने के बाद ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। अब अगर आपने सूर्यदेव से प्रसन्न करके उनसे अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप करना चाहते हैं तो आप नित्य प्रतिदिन सूर्यदेव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। सूर्यदेव के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, बहुत ही साधारण और सरल उपाय हम बता रहे हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं आप, ये आप कार्य कर सकते हैं। आगे चर्चा करेंगे जो कुंभ लगन के जातक हैं, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको किस प्रकार के परिणाम देंगे सूर्यदेव। देखिए, आपके जो चार्ट है उसमें 7th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, और ये बैठेंगे जाकर के 2nd हाउस में। तो जब ये यहाँ पर बैठेंगे तो ये क्या करेंगे, ये आपके वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होगा। वो तो एक बात अच्छी है कि गुरु इस स्थिति को संभाल रहे हैं, वरना इस 1 महीने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता आप जो वैवाहिक स्त्री पुरुष हैं उनको अपने वैवाहिक जीवन में। परेशानियां अभी भी खड़ी होंगी, लेकिन गुरु उसको शांत कर रहे हैं। मतलब जो परेशानियां होंगी, तनाव अगर मान लीजिए सुबह को हो गया तो 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद वो मामला रफा दफा भी हो जाएगा आप लोगों में दोबारा से, फिर तो ये चलेगा। तो सूर्यदेव तो के कारण तो ये चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन गुरु बृहस्पति जो है वो मामले को शांत करेंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है आप कुंभ लगन के जातकों के लिए। इसी तरह से कारोबार में आपके रहेगा, चाहे आप रोजगार में हैं या व्यापार में हैं, वहाँ पर भी चैलेंजिंग सिचुएशन बनेगी और आप परेशान होंगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन गुरु वहाँ पर भी संभाल रहे हैं। तो परेशानियों में से भी सॉल्यूशन निकलेगा। परेशानियाँ आएंगी, आपको फेस भी करनी पड़ेंगी, लेकिन उनमें से ही कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन निकलेगा। वो कार्य गुरु करेंगे। तो गुरु इस परिस्थितियों को संभाल रहे हैं आप कुंभ लगन के जो जातक हैं उनकी। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम सूर्यदेव से और अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएं तो क्या करना है। देखिए, एक तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा इस पूरे महीने, और किसी को भी कड़वे वचन ना बोलें, कटु वचन ना बोलें, इस बात का ध्यान रखें, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, वरना ये आप ही के लिए समस्याएं बढ़ेंगी। अब आप सूर्यदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सूर्यदेव को जल देना ना भूलें। प्रातःकाल तांबे के कलश से सूर्य के मंत्रों का जप कर सकते हैं, जाप, यानी कि ओम घृणी सूर्याय नमः, एक माला इस मंत्र की या 3 माला प्रतिदिन, ये आप करें। अंत में हम चर्चा करेंगे मीन लगन के जो जातक हैं, यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस जातक। आप मीन लगन के जातकों के चार्ट में जो हम देख रहे हैं वो 6th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, और लगन भाव में जाकर के बैठना है इन्होंने। तो देखिए, शत्रु तो आपके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये क्यों करेंगे, क्योंकि जब ये 14 मार्च को यहां आएंगे तो आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे। मीन लगन के जातकों के आपकी वैल्यू बढ़ाएंगे। ये जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे आप रोजगार में हैं या व्यापार में हैं, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ये सूर्यदेव आएंगे, इस 1 महीने आपकी वैल्यू को बढ़ाएंगे। और जब अचानक आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका व्यक्तित्व का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपसे जेलसी भी रखना चाहते होंगे, जो नहीं देखना चाहते होंगे आपको इस स्थिति में, इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में कि आप आगे बढ़ें, और उन लोगों को इग्नोर करके जो असरदार लोग हैं वो आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बात करें और उनको इग्नोर कर दें, तो ये उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे लोग जो हैं आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी भी करेंगे, कुछ झूठी अफवाहें भी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो बेअसर साबित होंगी। थोड़ा बहुत आपको विचलित तो कर सकती हैं ये चीज़ें, लेकिन उनका प्रभाव पड़ेगा नहीं 1 महीने। सूर्यदेव आपका जो सितारा है वो चमका के रखेंगे, लेकिन वैवाहिक जो महिला पुरुष हैं उनके जीवन में तनाव पैदा होने की पूरी संभावना बन रही है। तो यहाँ पर आप
अगर चाहते हैं कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच में तनाव पैदा ना हो, तो आपको इस बात का पूरा संयम से काम लेना होगा, आपको ही, क्योंकि आप ही के बोल, आपकी वाणी ही ये सब तनाव पैदा करेगी आपके वैवाहिक जीवन में। तो इसलिए आपको अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर भी नियंत्रण रखना है और बाहर की चीजें घर में लेकर के बिल्कुल ना आए, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त आप अगर सूर्यदेव से और अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं, वैसे तो सूर्यदेव देंगे ही आपको, मान सम्मान बढ़ेगा, आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि और अत्यधिक परिणामों की प्राप्ति हो, शुभ परिणामों की, तो आप फिर एक काम कर सकते हैं, सूर्यदेव को जल देना आरंभ कर दें। नित्य प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के कलश से ये उपाय कर लें, बस आप इतना सा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप 12 लगन के जो जातक हैं, सूर्यदेव के राशि परिवर्तन होने से आप सभी के ऊपर किस किस प्रकार के प्रभाव दिखने में आएंगे, इसकी हमने चर्चा आपके साथ अभी की है। और साथ ही जहाँ जहाँ भी उनके नेगेटिव रिजल्ट्स जातकों को मिलने की संभावना है, हमने उपाय भी दिया है सूर्य से संबंधित। आप सभी सुन भी रहे होंगे ये बात। तो आप चाहे वो मेष लगन के जातक हैं, चाहे मीन 12 लगन राशियों के जो भी जातक हैं, और जिनको लगता है कि भाई कुछ परिणाम जो हैं, कुछ गुरुजी ने ऐसे बताए हैं कि जो नेगेटिव आ सकते हैं, तो आप भी सूर्यदेव का करिएगा उपाय जो हमने बताए हैं अभी। तो ये था चर्चा सूर्यदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के। आपको पसंद आई है तो मेरे प्रिय साथियों, इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को अगर शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो जो बनने हैं, वे भी आप तक डायरेक्ट पहुँचें और उनकी नोटिफिकेशंस भी डायरेक्ट आप तक पहुँचे, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं, इसको अवश्य दबाएं। अगर इसको आपने दबाया तो नोटिफिकेशंस भी जाएंगी आपके पास, और जो भी भविष्य में हमारे और वीडियोस बनने हैं वो भी डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएंगे, उनसे भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।